हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक जिसमें हम पढ़ने वाले हैं दृष्टि दोष के बारे में। उनका कारण क्या होता है, उनका निवारण कैसे किया जा सकता है, ये कितने टाइप के होते हैं और उनको पढ़ने के लिए हमें एक दो छोटे छोटे टर्म्स भी जानने होंगे, जैसे कि परसिस्टेंस ऑफ विजन और रेंज ऑफ विजन क्या होता है। जैसे दृष्टि परास बोलते हैं रेंज ऑफ विजन को, और परसिस्टेंस ऑफ विजन को हम बोलते हैं दृष्टि निर्बंध। तो ये होते क्या है, इनको छोटे से पॉइंट में जान लेंगे। और बेसिकली हमारा बेस्ट पार्ट ये है कि हम दृष्टि दोष के बारे में जानेंगे, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से एज में होते हैं, इनका कारण क्या होता है, निवारण कैसे किया जा सकता है। तो पहला हम रेंज ऑफ विजन जानेंगे। रेंज ऑफ विजन जिसे हम बोलते हैं दृष्टि परास। दृष्टि परास दृष्टि परास का मतलब ये है कि रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, मैक्सिमम रेंज क्या होती है और मिनिमम रेंज क्या होती है। मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट क्या होता है, मिनिमम पॉइंट से लेकर के मैक्सिमम मतलब कम से कम और अधिक से अधिक अधिकतम। तो यहाँ पे मिनिमम रेंज क्या होता है 25 सेमी, 25, और अधिकतम रेंज क्या होता है अनंत, जिसे बोलते हैं इनफाइनाइट, या फिर इनफाइनाइट बोल सकते हैं, इनफाइनाइट। ठीक। जो मिनिमम पॉइंट होता है इसे ही बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। दृष्टि की न्यूनतम दूरी मतलब कि वह न्यूनतम दूरी जिस पे आपको स्पष्ट दिखाई देता है। अगर आप कोई भी वस्तु, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और कोई वस्तु 25 सेमी की दूरी पर है, तो वो स्पष्ट रूप से देख पाएगा। ठीक। अगर इससे कम होती है तो उसे चीजें ब्लर दिखेंगे और उसके आंख पे क्या होगा, दबाव पड़ेगा, आंखें क्या होगी, दर्द करने लग जाएंगी। ठीक। तो 25 सेमी तक कम से कम आदमी देख सकता है और अधिक से अधिक इनफाइनाइट देख सकता है। जैसे आप आकाश में देखेंगे तो आपको पता है कि आप आकाश में कहाँ तक देख पा रहे हैं। तो मैक्सिमम पॉइंट क्या है, इनफाइनाइट है, और मिनिमम पॉइंट क्या होती है, 25 सेमी तक होती है। ठीक। तो ये है रेंज ऑफ विजन। ठीक। यानी कि दृष्टि परास होती है। अब आ जाते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा क्या है, परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन, दृष्टि निर्बंध बोलते हैं जिसे, दृष्टि निर्बंध। दृष्टि निर्बंध का मतलब क्या है कि कोई भी वस्तु आपके आपके रेटिना पर, कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब आपके रेटिना पर कितने समय तक बनता है, यानी कि जिसे 1/16 ऑफ अ सेकेंड बोलते हैं। ठीक। दृष्टि निर्बंध कितने टाइम का होता है, 1/16 ऑफ अ सेकेंड। जैसे एक सेकेंड का 1/16 टाइम तक कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पे बनता है। ठीक। यानी कि यहाँ पे लिख लेंगे कि कोई वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितने समय तक रहता है। यह किससे डिफाइन होता है, यह परसिस्टेंस ऑफ विजन से डिफाइन होता है। परसिस्टेंस ऑफ विजन डिफाइन करता है। ठीक। तो ये होता है। और क्वेश्चन में पूछ देगा, क्वेश्चन में क्या पूछ देगा, जैसे कि सिनेमा जो होता है, सिनेमा में क्या होता है कि ये किस बेस पे काम करता है, तो इसी बेस पे, दृष्टि निर्बंध के बेस पे काम करता है। कैसे, जैसे कि कोई वस्तु है, मान लीजिए यहाँ पे कोई पिंजड़ा है और इसके पीछे क्या है, कोई
तोता है, ये पिंजरे के अंदर नहीं, इसके कहाँ है, पीछे है, इसके पीछे कोई तोता है। तो वो क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से पिंजरे को घुमाएंगे, जैसे एक बार इन्होंने घुमाया, ठीक, तो तोता आ गया, तो जैसे ऐसे घुमाया तो पीछे का तोता दिख गया, ठीक, फिर से घुमाएंगे तो पीछे का तोता दिख गया, ठीक। तो ये अगर 1/16 टाइम तक जैसे कोई, ये हमने इसको देखा, ठीक, अब इसको हटा लिया, लेकिन फिर भी कितने टाइम तक इसका इमेज मेरे रेटिना पे बना रहेगा, 1/16 ऑफ अ सेकेंड, ठीक। अगर इस टाइम के रेंज में ही, मतलब ये टाइम का जो रेंज है, इसके अंदर ही कोई दूसरी वस्तु मेरे आंखों के सामने ला दी जाए, तो ऐसा लगेगा कि कॉन्टिन्यूसली वो चल रही है। जैसे कि हाथ हम ऊपर कर रहे हैं ऐसे, तो हमने एक पिक्चर क्लिक कराई, दूसरी कराई, तीसरी कराई, लेकिन आपको दिखाया इस रेंज के अंदर दिखाया जा रहा है, इस टाइम के अंदर ही दिखाया जा रहा है, जिससे आपको लग रहा है कि ये हाथ ऐसे घूम रहा है, ठीक। मैं किस बेसिस पे काम करता है, तो परसिस्टेंस ऑफ विजन के बेस पे काम करता है, ठीक। अब आ जाते हैं, पहला होता है नियर साइटेडनेस, यानी कि निकट दृष्टि दोष जिसे बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। इसके कई नाम हैं, नियर बोल सकते हैं, शॉर्ट बोल सकते हैं, ठीक, मायोपिया बोल सकते हैं, मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस बोल सकते हैं, निकट दृष्टिता बोल सकते हैं, निकट दृष्टिता, ठीक है। तो इसके कई नाम हैं, इसको याद रख लेंगे। अब ये होता क्या है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, एक चीज इस तरीके से याद रखेंगे, निकट की वस्तु, निकट की वस्तु क्या होती है, दिखाई देती है, ठीक है, और दूर की वस्तु, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, ठीक है। दिखना, यहाँ पे दिखाई देना, दिखाई पड़ना, तो निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसमें निकट बिंदु क्या हो जाता है, निकट बिंदु, आपको यहाँ पे पता है निकट की वस्तु दिखाई दे रही है, तो निकट बिंदु क्या है, फिक्स है आपका 25 सेमी, है ना। लेकिन दूर बिंदु, दूर बिंदु क्या हो जाएगा, चीजें क्या हो रही है, निकट की दिखाई दे रही है, तो दूर बिंदु जो होता है वो क्या हो जाएगा, हमारा दूर बिंदु होता है इनफाइनाइट, है ना, और निकट बिंदु होता है 25 सेमी। अभी हमने रेंज देखा, जो रेंज होता है वो क्या होता है, मिनिमम जो होता है 25 सेमी से लेकर के कहाँ तक होता है, मैक्सिमम इनफाइनाइट तक। तो हमारा निकट बिंदु तो फिक्स है, लेकिन दूर बिंदु कहाँ हो जाता है, और नजदीक आ जाता है, इनफाइनाइट से कम हो जाता है, ठीक है। अब ये जानने के बाद हमें ये समझ में आ रहा है कि ये तो कम हो जा रहा है, लेकिन हो क्यों रहा है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण जानेंगे, काज जानेंगे। कारण क्या होता है, पहला कारण होता है कि इसमें नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। नेत्र लेंस की क्षमता का बढ़ जाना, यानी कि P क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, P बढ़ जाएगा, यानी कि लेंस क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, है ना, लेंस क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। दूसरा, नेत्र गोलक जो होता है, नेत्र गोलक जो होता है वो लंबा हो जाता है, लंबा हो जाता है, यानी कि चपटा हो जाता है। अब यहाँ पे इस तरीके से बनेगा, और यहाँ पे नेत्र लेंस बना लेते हैं, यहाँ से लाइट जाएगी और रेटिना पर न बन करके कहाँ बनेगी, रेटिना से पहले बन जाएगी,
यहाँ पे इमेज बन जाएगा और रेटिना कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक, तो कारण क्या है कि इसमें नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, फोकस दूरी कम हो जाएगी, तो इसकी फोकस दूरी जैसे ही कम होगी, इसका इमेज पहले ही बन जाएगा रेटिना से। अब यहाँ पे एक पॉइंट और भी लिख लेंगे, इमेज कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना से पहले या रेटिना के सामने। ठीक है, यहाँ रेटिना है, रेटिना के कहाँ बनता है, सामने बनता है। तो ये हो गया इसका निकट दृष्टि दोष में क्या क्या होता है और इसके कारण क्या होते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष क्या, इसका कारण क्या, अब निवारण क्या। भाई निवारण क्या होता है, तो इसके निवारण के लिए क्या होगा, क्षमता बढ़ जा रही है तो हमें क्या करना होगा, इसकी क्षमता को घटाना होगा। तो निवारण यानी कि करेक्शन के लिए हम यूज करेंगे अवतल लेंस यानी कि, ठीक है, कनकेव लेंस यूज करेंगे निवारण के लिए। तो ये बात हो गई निकट दृष्टि दोष की, नियर साइटेडनेस की, मायोपिया की। अब आते हैं फार साइटेडनेस है, फार साइटेडनेस, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष क्या होता है भाई, दूर दृष्टि दोष को हम बोल सकते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, जिसे पॉइंट देखेंगे कि दूर की वस्तु दिखाई देगी, यहाँ पे दिखाई देगी, पास की वस्तु नहीं दिखाई देगी। नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे, इसका दूर बिंदु क्या होगा, इनफाइनाइट ही रहेगा, लेकिन निकट बिंदु क्या हो जाएगा, निकट बिंदु 25 सेमी से अधिक हो जाएगा, क्योंकि आपको दूर की वस्तु दिखाई दे रही है तो अधिक ही होगा, कम की तो दिखाई नहीं दे रही, तो 25 से कम तो होगा नहीं, दूर की दिखाई दे रही है तो दूर 25 सेमी से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट, इमेज जो होगा, इमेज यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा, है ना। ये कुछ पॉइंट्स है फार साइटेडनेस के। अब आ जाते हैं कारण क्या होता है इसका, कारण काज क्या होता है, कारण क्या होता है, तो पहला कारण क्या है कि इसमें नेत्र लेंस की क्षमता घट जाती है, यानी कि P क्या होगा, घट जाएगा, यानी कि जो लेंस है वो पतला हो जाएगा और इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। फोकस दूरी जब ज्यादा हो जाएगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जो रेटिना के पीछे बनेगा, रेटिना से आगे बनेगा। ठीक, दूसरा कारण नेत्र गोलक क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे नेत्र गोलक क्या हो गया, छोटा हो गया, यहाँ पे क्या है, लेंस है, यहाँ से जैसे ही लाइट आई ये इसका इमेज कहाँ पे बन गया, ठीक है, यहाँ पे इमेज बन गया, रेटिना कहाँ है, यहाँ है। ठीक,
तो ये क्या बन रहा है, रेटिना के पीछे बन रहा है या फिर रेटिना से आगे बन रहा है। ठीक, अब इसका निवारण क्या होगा, निवारण के लिए, निवारण यानी कि करेक्शन, करेक्शन करेक्शन के लिए हम यूज करते हैं उत्तल लेंस, उत्तल लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, जो कि क्या करेगा, इसकी क्षमता को बढ़ा देगा, इसकी क्षमता को क्या करेगा, बढ़ा देगा, और जो इमेज रेटिना के आगे बन रहा है, रेटिना के पीछे बन रहा है, ठीक है, रेटिना के पीछे बनेगा, कहाँ, रेटिना के पीछे बनेगा। ठीक, रेटिना के पीछे बन रहा है, वो कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनने लगेगा, वो कहाँ बनेगा, रेटिना पे बनने लगेगा। ठीक, इसीलिए हम उत्तल लेंस लगाते हैं। पे थर्ड पे जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष जिसे बोलते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है, ये कब होता है, ये ओल्ड एज में होता है, ओल्ड एज यानी कि बुढ़ापे के समय में होता है। होता है, इसमें क्या होता है, नजदीक यानी कि नियर, नियर ऑब्जेक्ट जो होगी, नियर ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगी, दूर यानी कि फार ऑब्जेक्ट भी नहीं दिखाई देती है। कारण मतलब, कारण क्या होता है, कारण ये होता है कि जो आई लेंस होता है, आई लेंस प्लस सिलियरी मसल, सिलियरी मसल्स, दोनों की जो इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मतलब लचीलापन जो होता है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, घट जाता है। ठीक, घट जाता है, जिससे क्या होता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन, इसको हमने पढ़ा था, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होती है, समंजन क्षमता क्या होती है नेत्र लेंस की, मतलब कि वो क्या करता है, फोकस दूरी को बढ़ाता और घटाता है। ठीक, समंजन क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है, और जैसे ही ये कम होती है, मतलब कि दूर की वस्तु या नजदीक की वस्तु के हिसाब से फोकस दूरी को मेंटेन नहीं कर पाता है, जिससे कि वो न तो दूर की वस्तु दिखाई देती है, न तो नजदीक की वस्तु दिखाई देती है। तो इसके लिए निवारण क्या किया जाता है, इसके लिए निवारण किया जाता है कि द्विफोकसी, द्विफोकसी उत्तल लेंस लगाया जाता है, उत्तल लेंस का चश्मा लगाया जाता है, जिससे कि लगाया जाता है ठीक, जिससे क्या होता है, दूर की वस्तु और पास की वस्तु दोनों दिखाई पड़ती है, और निगेटिव होगा, नीचे पॉजिटिव होगा, ऊपर निगेटिव नीचे पॉजिटिव, नीचे मतलब नियर का और ऊपर मतलब फार का, मतलब ऊपर दूर की वस्तु, ऐसे ऊपर देखेंगे तो दूर की वस्तु दिखाई देगी और नीचे देखेंगे तो नजदीक की वस्तु दिखाई देगी। ठीक है, तो ये हो गया जरा दृष्टि दोष। और इसमें होता क्या है, ये बुढ़ापे के समय में होता है, न तो नजदीक की वस्तु दिखाई देती है न दूर की। कारण क्या होता है कि इसका आई लेंस और सिलियरी मसल का जो लचीलापन होता है वो घट जाता है, जिसके वजह से वो अपना फोकस दूरी को समंजित नहीं कर पाता है और वस्तु क्या होती है, दिखाई नहीं दे पाती है। और इसके निवारण के लिए द्विफोकसी उत्तल लेंस लगाते हैं, यानी कि बाईफोकल लेंस वाला उत्तल का चश्मा लगाते हैं, जिससे कि दिखाई देने में समर्थ हो जाता है। ठीक, तो रहने देते हैं आज के लिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।